नमस्कार। नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 कक्षा 8 का लेकर के हाजिर हुआ हूं और चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या है? हमारे को यहाँ पे कुल मिलाकर के हम 4 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दंडालेख, दोहरा दंडालेख, आयत चित्र और वृत्त आलेख। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स फटाफट बता देता हूं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास कोई ना कोई वस्तु और संख्या होना आवश्यक है कि कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे आम 50, सेब 10, ठीक है, केले 30, ऐसा सा कुछ होगा तो हम उससे दंडालेख बना सकते हैं। दोहरा दंडालेख यानी 2 प्रकार की वस्तुएं देगा, उसकी संख्याएं हमारे पास होंगी, ठीक है, तो उससे हम दोहरा दंडालेख बना सकते हैं। और बात आयत चित्र की करें तो आयत चित्र के अंदर ध्यान रखना इंटरवल जरूरी है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इससे हमारे क्या है, आयत चित्र तैयार हो सकता है। उसके बाद वृत्त आलेख के अंदर हमारे पास कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या है, उसको हमें कोण के अंदर बांट करके इस प्रकार के आलेख तैयार किया जा सकता है। ये छोटी सी बेसिक्स बातें थी 4 प्रकार के दंडालेख होंगे। अब बात करें इन चारों चीजों के अंदर ये देखते हुए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो आयत चित्र का प्रयोग करने के लिए हमें उन आंकड़ों के अंदर हमें ड्रिंक इंटरवल चाहिए अपने पास, इंटरवल के अंदर यानी अंतराल चाहिए अपने को। तो वो वाले आंकड़ों के अंदर अपने आयत चित्र तैयार कर सकते हैं। तो पहला, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब बात करें एक गांव के अंदर 20 पत्थर, बी गांव के अंदर 30 पत्थर, सी गांव के अंदर 40 पत्थर। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं आया, इंटरवल नहीं आया, कहीं पर भी कोई भी चीज का अंतराल नहीं हमारे पास आया। इसका मतलब इसके अंदर आयत चित्र बनाना संभव है नहीं है। दूसरी बात, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, ठीक है, तो प्रत्याशियों की ऊंचाई, तो यानी इसके अंदर अपने इंटरवल तैयार हो सकता है। किसी भी प्रत्याशी की ऊंचाई 160 से 170, 150 से 160, 160 से 170, ऐसा कुछ अपने पास इंटरवल तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब इसके अंदर हम आयत चित्र बना सकते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, ए कंपनी ने 20 कैसेट बनाई, सी कंपनी ने 2000 कैसेट बनाई। यानी यहाँ पे ड्रिंक इंटरवल नहीं है हमारे पास, इंटरवल कोई भी नहीं है हमारे पास, अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, उसके अंदर हमें आयत चित्र नहीं तैयार कर सकते। किसी भी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों की संख्या, यानी यहाँ पे इंटरवल तैयार किया जा सकता है। यानी 7 बजे से 8 बजे के बीच 10 ट्रेन गई, 8 बजे से 9 बजे के बीच 20 ट्रेनें गई, 9 से 10 बजे के बीच 5 ट्रेनें गई। इसका मतलब यहाँ पर आयत चित्र तैयार किया जा सकता है। तो ध्यान रखना आयत चित्र के लिए वर्ग अंतराल होना बहुत जरूरी है। तो अब इसके बाद अपने करते हैं 5.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है, यानी पुरुष को एम से लिखा गया है, महिला को वुमेन यानी डब्ल्यू से लिखा गया है, और बॉयज यानी लड़के को बी से लिखा गया है, और गर्ल्स यानी लड़की को जी से लिखा गया है। तो पहले घंटे के अंदर कौन कौन कितने कितने आपके पास आए हैं तो इसको मिलान चिन्ह का उपयोग करते हुए दंडालेख बनाइए। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। तो हमें उसमें पुरुष, महिला, लड़का और लड़की लिखा, और इसमें से काउंट करके लिखना है अपने को कि पुरुष हमारे पास कितने आए हैं। तो एम यानी मैन 1 2 3 4 5, यानी इस प्रकार हमें पूरा काउंट करना है। तो वो हमारे पास थे 15। अब 15 को लिखना किस प्रकार है, 5 को लिखना है आपको इस प्रकार 1 2 3 4 और 1, ऐसी आडी लाइन 5। यदि 6 आते हैं तो ये फिर 6 हो गया, यदि 7 है तो 7 8 9, और यदि 10 आ जाते हैं तो फिर इसको तिरछी लाइन से लिखेंगे। यानी 5 को लिखने का तरीका ये है हमारा। तो इस प्रकार हमारे पास 15 थे, तो 5 5 के 3 बंडल बना दिए हमने। इसके बाद महिला की बात करें तो महिला हमारे पास इसमें से W1 2 3 4 5 6, ये सारी जब मैंने काउंट की तो ये बनती है 28। तो 28 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे 24 और ये 25, उसके बाद 26 27 और एक 28, तो 28 होगी पूरी। इसके बाद
बॉयज मैंने जब 20 गिने इसके अंदर से काउंट किए मैंने, तो आगे 5 हमारे पास, तो 1 2 3 4 और 1 है 5 लिख दिया। उसके बाद लड़की हमारे पास कितनी है इसमें, जब मैंने गर्ल्स को काउंट किया तो मेरे पास है 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 है 12, यानी ये फ्रीक्वेंसी, यानी इसको अपने 12 बार का लिखते हैं, तो ये हमारे पास आगे टोटल काउंट किए हुए व्यक्तियों की संख्या। अब हमें क्या करना है, इनको दंड आलेख बनाना है। तो यहाँ पे अपने पास ऐसे बने हुए होंगे बॉक्सेस, बने होंगे ऐसे, ऐसे बॉक्स होंगे हमारे पास बड़े हुए। जब हम ग्राफ देखेंगे हमारे पास ऐसे बॉक्स बने हुए होंगे, ये 1-1 सेंटीमीटर पर बने हुए होते हैं बॉक्स, जितने भी हमारे पास होते हैं, ये बना दिए। अब हमें क्या करना है, पुरुष व्यक्ति महिला, इसको एक्स एक्स पे दिखाना है, यानी इसको छोड़ देते हैं एक को, तो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एम, उसके बाद वुमेन, एक को छोड़ करके वुमेन्स, उसके बाद एक को छोड़ के बॉयज, और उसके बाद एक को छोड़ करके ये लो, इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये लो। इस प्रकार हमने इसको ग्राफ के अंदर दिखा दिया। यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स, और पैमाना मान लेते हैं वाई एक्स पे, ये 5-5 का दिखाया गया मैंने, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुरुष को देखेंगे कितने हमारे पास 15, तो मेल हमारे पास 15 है, तो 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास है एक दंड। इसको थोड़ा सा रंगीन कर दें तो हमारे पास ये पहला दंड आ जाता है आदमी का। उसके बाद महिलाएं हमारे पास 28 है, तो 28 कहाँ पे, ये 20 25 26 यहाँ पे, 27 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, तो वुमेन्स हमारे पास 28 है, यानी यहाँ तक आ रही है महिलाएं हमारे पास ग्राफ के अंदर, तो यहाँ तक इसको ऐसे शो कर देंगे हम। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, दूसरा दंड आ गया। तीसरा, लड़के कितने हैं 5, तो ये बॉयज है हमारे पास 5 है, तो इसका एक बॉक्स ये हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, यहां तक आ जाता है। तीसरा, चौथा कौन सा है, गर्ल्स यानी लड़की 12, तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 12 लगभग यहाँ बढ़ेगा, तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी हमारे पास 12, तो 12 तक इसको क्या कर देंगे अपने कलर कर देंगे, यानी अलग तरीके से इसको दिखा देंगे। तो ये था हमारा दंड आलेख क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या देखा है, एक फैक्ट्री के 30 श्रमिकों को साप्ताहिक मजदूरी निम्न प्रकार मिलती है, यानी एक मजदूर को 830 रुपए साप्ताहिक, 835 रुपए साप्ताहिक, दूसरे मजदूर को 890 रुपए साप्ताहिक। इस प्रकार यहाँ पे मजदूरों को जो साप्ताहिक मजदूरी दिखा रखी है अपने पास, तो उससे क्या मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन अंतरालों को लेते हुए अपने को क्या बनानी है, बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे बड़ी बात, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो इसने गैप दिखा रखा था, जो वर्ग अंतराल दिखा रखा था इसने, उसके हिसाब से हमने सारणी बनाई, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, इसी प्रकार चलते चलते 890 से 900 तक। अब बात आती है, अब इनको काउंट करेंगे, तो काउंट किस प्रकार करना है, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। यदि इसमें कहीं पर भी 810 आ जाता है तो वो इस अंतराल में नहीं आएगा, वो आगे वाले अंतराल में आएगा, यानी उच्चतम सीमा वाली जो चीज है वो नेक्स्ट अंतराल में आती है, ये ध्यान रखना। अब इसमें 820 नहीं आएगा, 819 तक ही आपको लिखना है, 830 इसमें नहीं आएगा, 830 वाली चीज इसमें अंतराल में लेनी है, यानी निम्न सीमा वाली चीजें सारी की सारी आएंगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा अपने को, काउंट किया मैंने 800 से लेकर 810 तक लेना है, तो यहाँ देखो 810 आ गया ना, तो इसको नहीं लेना, इस अंतराल में नहीं आएगा, ये आगे वाले में आएगा। यहाँ देखो 804, 808 और 806, तो ये 3 किस में आ जाएंगे, इस अंतराल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन खींचोगे और 3 लिख दोगे। अब 810 से 820, अब यहाँ देखो 810 इसमें आएगा 1, और उसके बाद देखो और कोई दिखाई दे रहा था आपको, और दिखाई देखो, और देखो आ गया 11, आगे 2, तो यहाँ पे आप 2 लाइन लिखोगे और इसको यहाँ 2 लिख दोगे। 820 से 830, तो 830 अब ये आ रहा है ना, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, ठीक है। तो 820 और 830 के बीच में देखो कोई भी लाइन अपने को दिखाई दे रही है, कोई भी मजदूरी दिखाई दे रही है, तो 820 से 830,
820 से 830 के बीच में देखो 820 आ गया ना। तो ये आएगा सिर्फ, तो 820 यहां नहीं काउंट हुआ, ये यहां हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार हम इसको काउंट करते करते हम क्या करेंगे, 820 से 830 के बीच में 1, 830 से 840 के बीच में हमें टोटल कुल मिलाकर के 9 मिलेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4, यानी इस प्रकार यहां लिख देंगे 9। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 5.1 के लिए। धन्यवाद।